प्रमोद, आवाज आपको मेरी मिल रही है? संपर्क उनसे अभी नहीं हो पाया, लौटेंगे उनके पास। लेकिन 2 घंटे तकरीबन पूछताछ गुरुवार के दिन हुई थी और अब सिलसिला शुरू होने वाला है सवाल जवाब का। आज की ये पूछताछ कितनी लंबी चलती है और आज किन नए सवालों के साथ एनसीबी तैयार है, क्या क्वेश्चनर का हिस्सा है, क्या कौन कौन से सवाल क्वेश्चनर का इस बार हिस्सा है, ये हम आपको बताएंगे। हमारे सहयोगी लगातार वहां मौजूद हैं। प्रमोद, आप बताएं कि कौन कौन से सवालों का सामना करना होगा आज अनन्या पांडे को, और अनन्या पांडे के साथ क्या उनके पिता चंकी पांडे भी आए हुए हैं? बिल्कुल, करीब 2:20 पे अनन्या पांडे अपने पिता चंकी पांडे के साथ एनसीबी के इसी जोनल ऑफिस में पहुंची है। 11 बजे का हालांकि समय दिया गया था, लेकिन करीब 2:20 पे पहुंची है, अपने पिता के साथ है और काफ़ी करीब से उनके एक्सप्रेशन जो है हमारे सहयोगी राकेश ने देखे हैं। उनसे बात करते हैं। राकेश, जब पास गए थे तो अनन्या के एक्सप्रेशन क्या थे, उनके पिता चंकी पांडे, उनके चेहरे पे किस तरीके के भाव थे? देखिए, मैंने 2 से 3 बार कोशिश की कि हम अनन्या से जो है उनका पक्ष जान सके, और अनन्या से जब बात करने की कोशिश की, अनन्या बिल्कुल एकदम सुन्न सी खड़ी हुई थी, जैसे कि उनका कोई ध्यान नहीं, उन्हें कोई बात समझ में नहीं आ गई हो या उन्हें कोई बात सुनाई ना दे गई हो। इस तरीके की कोई बॉडी लैंग्वेज थी। उन्होंने किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, उनका ध्यान बस अपने पिता की तरफ था। और जैसे ही चंकी पांडे गाड़ी से उतरे तो वो ऐसे नजर आ रहे थे जैसे कि बहुत ज़्यादा चिंता में है, या देर रात अगर कोई सोया ना हो तो जिस तरीके से वो टेंस दिखाई देता है वैसे। तो दोनों ही उसके बाद में शांति से जो है सीढ़ियों के रास्ते वे ऊपर चले गए। 3री मंजिल पर दफ्तर है। बॉडी लैंग्वेज से जो पता चल रहा था कि जैसे कि फैमिली जो है बहुत ज़्यादा टेंस्ड है। लेकिन आज अनन्या पांडे यहाँ पर पहुंची है, कई सारे सवालों का जवाब देना है। मैं आपको प्रमोद ये भी बता दूं कि सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल गई उसके मुताबिक एक शख्स जिसे आज सुबह तड़के हिरासत में लिया गया है, अब उससे भी जो है पूछताछ आमने सामने बिठा करके आज हो सकती है। अच्छा, कन्फ्रंट कराया जा सकता है कि कभी उसने अनन्या को किसी तरीके की ड्रग दी है या नहीं दी है, या किसी कांटेक्ट में वो रहा है। आज अनन्या के चेहरे को एक्सप्रेशन देख के ऐसा लग रहा था कि कोई डर खाया जा रहा है कि कोई ऐसा राज है जो सामने आ सकता है। मैं ये कहूँगा कि ये डर तो नहीं, लेकिन एक एजेंसी को फेस करने को लेकर जिसे आप नर्वसनेस कहते हैं, मेरे ख्याल से नर्वसनेस जो है वो एक सही शब्द होगा अनन्या के लिए, क्योंकि इस कम एज में एनसीबी जैसी सेंट्रल एजेंसी का कभी ना कभी सामना किया, जिस तरीके के आरोप लगे हैं, जिस तरीके का ये पूरा मामला है। लेकिन प्रमोद, आप राकेश से पूछिए कि जिससे आमने सामने पूछताछ हो सकती है, जो ड्रग पैडलर सामने हो सकता है, क्या वो इस वक्त एनसीबी के दफ्तर के भीतर है, क्या वो है वहां पर? ये बताइए, जिस ड्रग पैडलर को हिरासत में लिया है आज सुबह ही, उससे क्या कन्फ्रंट कराया जा सकता है अनन्या को? और अगर अनन्या को कन्फ्रंट कराएंगे तो क्या ऐसे ग्राउंड जो है एनसीबी के पास होंगे कि जो अनन्या ने जो दावा किया था कल 2 घंटे की पूछताछ में, उसने कहा था कि हाँ, ड्रग्स को लेने को चैट उसने ज़रूर किया, लेकिन उसने कभी खरीदी नहीं है और कभी आर्यन को ड्रग्स पहुँचाई नहीं है। ठीक तरीके से वो निकल गई थी क्योंकि उसके पोजीशन से नहीं मिला। लेकिन अगर ड्रग पैडलर से कन्फ्रंट कराया जाता है, आमना सामना कराया जाता है, तो कितनी बड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं? निश्चित तौर पर ये सब कुछ डिपेंड करता है इन्वेस्टिगेशन पे। आज जब क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी, कन्फ्रंटेशन जब दोनों का करवाया जाएगा। देखिए, इससे पहले आज सुबह जब तड़के पूछताछ हुई है इस ड्रग पैडलर से, उसने कुछ अलग जवाब दिए हुए हैं, और जब अब अनन्या पांडे से कल सवाल पूछे गए थे, हो सकता है कि उसने कुछ अलग जवाब दिए हों। ऐसे में जब दोनों ही लोगों को आमने सामने बिठाया जाएगा तो वहां पर जो अगर किसी ने कोई भी डिफरेंस अगर उनके स्टेटमेंट में है तो वो चीज वहां पे अगर पकड़ के आती है, तब जाकर के ड्रग पेडलर और अनन्या दोनों की मुश्किलें ऐसे मामले में बढ़ सकती हैं। और यही वजह है कि सच क्या है सामने लाने के लिए ही एनसीबी ने फिलहाल ये क्रॉस क्वेश्चनिंग आज ऑर्गेनाइज की है। यानी कि जवाबों में अंतर, प्रमोद एक सवाल आप जरूर रखें, जवाबों में अंतर, उस अंतर की गहराई और अंतर का फासला जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा मुश्किलें उनकी बढ़ेंगी। लेकिन आप ये बताएं कि क्या आर्यन और अनन्या के आमने सामने की पूछताछ आने वाले दिनों में हो सकती है? अगर ड्रग पेडलर के सामने ऐसी पूछताछ हो सकती है या करवाई जा सकती है, तो ऐसा आर्यन और अनन्या के बीच में क्या करवाया जा सकता है आमने सामने की बातचीत? देखिए, आर्यन क्योंकि 30 अक्टूबर तक जुडिशियल कस्टडी में है और अनन्या जो है उससे सिर्फ समन दे के अभी पूछताछ की जा रही है। अनन्या के पास से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है और कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि अनन्या ने कभी ड्रग्स खरीदी है या फिर आर्यन को पहुंचाई है। अनन्या ने सिर्फ ये बात मानी है कि हाँ, उसने ड्रग्स खरीदने की बात कही थी, दिलवाने की बात कही थी, लेकिन वो सिर्फ एक मजाक था, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट में ड्रग्स खरीदना, ड्रग्स रखना, ड्रग्स का सेवन करना ये कानूनन जुर्म है। लेकिन ड्रग्स खरीदने की बात सोचना या ये कभी ड्रग्स खरीदने की किसी को प्रॉमिस करना, ये एनडीपीएस एक्ट में जुर्म की कैटेगरी में नहीं आता।
तो इसमें साफ तौर पे अभी तक तो अनन्या बचती हुई दिख रही है। लेकिन अगर कोई ड्रग पैडलर ये बोल देता है कि उसने अनन्या को ड्रग्स बेची थी और अनन्या ने इतना पैसा दिया था, उसकी ट्रांजैक्शन वो साबित कर देता है और वो ड्रग्स आर्यन को दी थी, तो अनन्या की मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि पूरी तरीके से अनन्या के पास से कोई भी ड्रग्स रिकवर नहीं हुई है और सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट है, उसके जरिए ही उससे पूछताछ की। प्रमोद, लौट रहा हूं आपके पास और इससे जुड़े हुए सवाल आपके सामने होंगे। हम दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जब अनन्या पांडे एनसीबी के दफ्तर के बाहर पहुंची। गाड़ी पूरी तरह से कवर्ड थी, बाहर से कोई भीतर नहीं देख पा रहा था। ये देखिए, गाड़ी जब एंटर हुई तो ड्राइवर तो नजर आ रहा था, लेकिन पीछे वाली सीट पर कौन बैठा हुआ था वो पता ना चले, मीडिया को भी पता ना चले, इसलिए अखबार लगाया गया था। अमूमन ऐसा होता नहीं है, कल भी ऐसा नहीं था, क्योंकि कल पिक्चर्स क्लिक हो गई थी तो अनन्या और फैमिली नहीं चाह रही होंगी कि तस्वीरें इस तरह से आए। लेकिन जब गाड़ी से निकली तो मास्क था फेस पर, वही चश्मा लगाया हुआ था, फिर उसी तरह की ड्रेस जैसे कल देखने को मिली थी। प्रमोद, सवाल यह है कि अनन्या ने कहा कि मैं मजाक कर रही थी, आज इस मजाक को कैसे एक्सप्लेन करेंगी और क्या दूसरे जो चैट्स हुए हैं उन चैट्स में अनन्या का जिक्र है और क्या उनको रखा जा सकता है अनन्या के सामने, कैसे? देखिए, इस सवाल का जवाब हम राकेश से जानते हैं, जो शुरू से इस केस को कवर कर रहे हैं। राकेश, ये बताइए, अनन्या ने बड़ी सफाई से ये बोल दिया कि उसने सिर्फ मजाक किया था, उसने चैट की बात तो मान ली है, लेकिन उसके पास से कोई रिकवरी नहीं है। ऐसे में अब एनसीबी के सामने क्या चुनौती होगी कि ये साबित करना कि अनन्या जो है इस ड्रग सिंडिकेट का एक हिस्सा है, वो भी ड्रग्स खरीदती थी, लेकिन उसको साबित करने के लिए अब एनसीबी के पास क्या क्या तरीके होंगे और वो किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएगी? देखिए, इसमें आपको 2-3 जो एंगल्स है उसको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि अभी इस मौके पर एनसीबी किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे गई है, ना वो कह गई कि ये आप दोषी है, फिलहाल उनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि अनन्या पांडे के पास से अगर इस तरीके के कोई सबूत अगर उसके खिलाफ नहीं भी मिलते हैं, तो अनन्या पांडे क्या इस पूरे मामले में एक अहम गवाह साबित हो सकती हैं। अगर वो एक अहम गवाह साबित होती हैं तो आप इसका सीधा मतलब ये निकाल सकते हैं कि आर्यन खान के लिए मुश्किलें जो है आने वाले हफ्ते में और बढ़ेंगी, क्योंकि मामला बॉम्बे हाईकोर्ट में है, जमानत याचिका वहां पर पेंडिंग है, एनसीबी वहां पर भी जमानत का विरोध करने वाली है और ऐसे में वो तमाम नए सबूत, नए गवाहों को वहां पेश करेगी और बताएगी कि किस तरीके से अभी भी आर्यन खान को जमानत दिया जाना सही नहीं होगा। अगर उन्हें जमानत पर रिहा किया जाता है तो तमाम जो दूसरे गवाह हैं उन्हें वो प्रभावित कर सकते हैं, सबूतों को छेड़छाड़ कर सकते हैं। तो उस नजरिए से अगर आप देखें तो अनन्या पांडे से जो पूछताछ है वो वैसे भी अहम हो जाती है। जहां तक सवाल है उनके संदिग्ध भूमिका को लेकर के, तो इस मामले में भले ही अभी कोई एविडेंस जो सामने नजर नहीं आ रहा है, लेकिन एनसीबी के जो सूत्र हैं वो लगातार बता रहे हैं कि उनके पास सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट नहीं बल्कि उनके पास मल्टीपल और भी लीड्स हैं। और ऐसे में जब वो बाकी के लीड्स को अगर वो कनेक्ट करते हैं और उसके बाद में पूछताछ से अगर कोई मिसिंग डॉट्स अगर वो अनन्या पांडे के साथ जोड़ पाते हैं तो निश्चित तौर में अनन्या पांडे की मुश्किलें इस मामले में बढ़ सकती हैं, क्योंकि सिर्फ एक व्हाट्सएप चैट के बिना पर ही छापेमारी नहीं की गई थी, ऐसा सूत्रों का दावा है। उनका कहना है कि आर्यन खान की चैट में तो बात सामने आई, लेकिन आप यहां पर देखिए अरबाज मर्चेंट, आर्यन खान, अनन्या पांडे एक ही स्कूल से बिलोंग करते हैं, लंबे समय से दोस्ती रखते हैं। तो हो सकता है कि अरबाज मर्चेंट के जो ड्रग पेडलर्स के साथ कनेक्शन की बात सामने आई है उसमें भी कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है अगर वो अनन्या पांडे से जुड़ता है तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो कुल मिलाकर के फिलहाल एनसीबी का कहना है कि उनके पिटारे में अभी बहुत कुछ है जो निकलना बाकी है, जो सार्वजनिक होना बाकी है और थोड़ा सा इंतजार करना होगा जांच पूरी होने का, तब ये पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। प्रमोद, माना कि एनसीबी के पास बहुत सारे लीड्स होंगे आर्यन को लेकर, लेकिन एक सवाल यह है कि व्हाट्सएप चैट कितना बड़ा प्रमाण होगा? अगर व्हाट्सएप चैट के आधार पर सवाल जब रखे गए तो वो तो कह रहे हैं मजाक कर रहे हैं, मैं तो मजाक कर रही थी, और ऐसे ही सारे सवालों के जवाब दे दिए, तो फिर इसको कोर्ट में कैसे प्रूव किया जाएगा? क्योंकि अगर उन्होंने नकार दिया तो फिर उस परिस्थिति में एनसीबी के पास क्या होगा? देखिए, बिल्कुल, अगर हम व्हाट्सएप चैट की बात करें तो व्हाट्सएप चैट के ज़रिए किसी को भी आप गुनहगार नहीं ठहरा सकते। अगर वो उस बात को मान भी लेते हैं कि वो व्हाट्सएप चैट उन्होंने किए थे और ये बात बोली थी और सिर्फ उन्होंने मजाक किया था, वो मजाक था या सीरियस था, इसे साबित करने के लिए एनसीबी के पास कोई और दूसरा सबूत फ़िलहाल तो नहीं है। अगर कोई सबूत होगा तो वो बाद में कोर्ट को दिखाएगी, क्योंकि जो अनन्या के पास से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है। ठीक, आपको याद होगा 1 साल पहले जब दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया था, करिश्मा प्रकाश के साथ जो है उनकी चैट थी, उसमें उन्होंने ये बात मानी थी कि वो ग्रुप उनका है, उसमें वो ग्रुप एडमिन है और उन्होंने ही लिखा था कि बर्ड हैश वगैरह, लेकिन वो सिर्फ एक कोडवर्ड था। पतली सिगरेट और मोटी सिगरेट को वो कोडवर्ड में बोलती थी, क्योंकि उनके पास से भी कोई रिकवरी नहीं हुई थी, इसलिए उसके बाद दोबारा कभी भी दीपिका पादुकोण को नहीं बुलाया गया, क्योंकि किसी के पास भी ये आज़ादी है कि वो किसी चीज़ को किसी भी नाम से कोडवर्ड में बोल सकता है। ऐसा ही जो दाव है वो अनन्या ने अभी तक खेला है।
अगर एनसीबी को इसके अगेंस्ट में कुछ एविडेंस मिलते हैं, कोई ऐसा विटनेस मिलता है जो ये साबित करे कि उसने जो अनन्या को ड्रग्स दिए थे, ड्रग्स बेचे थे, उसका जो ट्रांजैक्शन है वो कार्ड के जरिए हुआ था, किसी दूसरे तरीके से हुआ था, और वो ड्रग्स जो है वो आर्यन को दिए गए थे, डिलीवर किए गए थे। बिल्कुल प्रमोद, आप बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहे हैं और इन पॉइंट्स में सवाल ये है कि क्या बचने का आसान तरीका इन स्टार किड्स ने ढूंढ लिया? क्योंकि पहले भी हमने हैश वीड को ये कहा गया था कि ये कोड वर्ड्स हैं, पतली सिगरेट, मोटी सिगरेट, छोटी सिगरेट, बड़ी सिगरेट, इनके लिए माल है क्या, उसका कोई लेना देना ड्रग्स से नहीं। और अब ये कहा जा रहा है, बाकायदा स्पष्ट चैट में कहा जा रहा है कि आपके पास गांजा है, मैं अवेलेबल करवा दूंगी, मैं उपलब्ध करवा दूंगी, लेकिन उसके बाद कहा मैं तो मजाक कर रही हूं। तो क्या ये आसान तरीका ढूंढ लिया है बचने का? इसी पर आधारित एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आर्यन पर भी गिरी गाज, अनन्या पर भी आई आंच। ड्रग्स का रिस्क, मुसीबत में स्टार किड्स। व्हाट्सएप ने खोली पोल, आर्यन की चैट में अनन्या का भी रोल। एनसीबी दफ्तर में अनन्या हाजिर, बढ़ रही है स्टार किड्स की मुश्किल। आर्यन अनन्या हुए शिकार, एनसीबी अब किस पर करेगी अगला वार? एनसीबी दफ्तर के सामने मीडिया की भीड़, और इस भीड़ के कैमरे का फोकस है अनन्या पांडे पर। वही अनन्या जो गुरुवार की सुबह से चर्चा में है। आर्यन ड्रग्स केस में अनन्या का नाम आने के बाद से आज ये दूसरा दिन है जब चंकी पांडे की बेटी को एनसीबी दफ्तर पूछताछ के लिए बुलाया गया है। बॉलीवुड ब्रेकिंग के सोर्सेज की माने तो मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी की हिरासत में एक और संदिग्ध आया है। गुरुवार की रात एनसीबी ने एक और ड्रग पैडलर को हिरासत में लिया, जिसके तार अनन्या और आर्यन से जुड़े हैं। जिसको ध्यान में रखकर एनसीबी ने अनन्या पांडे से काफी देर तक सवाल जवाब किए, जिसमें से कुछ सवाल इस तरह के रहे। आपका नाम, उम्र, पता और क्या करती हैं? क्या आप आर्यन शाहरुख खान को जानती हैं? आप आर्यन को कब से और कैसे जानती हैं? आपकी आखिरी बार आर्यन से बातचीत कब हुई और क्या हुई? क्या आपको इस बात की जानकारी है कि चरस, गांजा ये सभी बैन ड्रग्स हैं? आर्यन खान ड्रग्स लेते हैं या कभी लिया है, इसके बारे में आपको क्या पता है? आप दोनों के बीच कभी ड्रग्स को लेकर कोई बातचीत हुई? क्या आपने खुद कभी ड्रग्स का सेवन किया? क्या आपने बॉलीवुड पार्टीज में किसी और को ड्रग्स लेते देखा है? क्या आप ऐसे किसी शख्स को जानते हैं जो ड्रग्स मुहैया कराता है? आर्यन से हुई इस वाली व्हाट्सएप चैट पर आपको क्या कहना है? इन सवालों में से अनन्या ने कुछ सवालों के जवाब दिए तो कुछ पर अनन्या खामोश रही। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो जिन चैट्स का हवाला देकर एनसीबी अनन्या पांडे से पूछताछ कर रही है, वो आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच में है। इन व्हाट्सएप चैट में आर्यन खान और अनन्या पांडे गांजा के बारे में बात कर रहे हैं। आर्यन खान अनन्या पांडे से पूछता है कि क्या कुछ अरेंज हो सकता है। इस पर अनन्या पांडे का जवाब आता है, शी विल अरेंज। एनसीबी सूत्रों के मुताबिक जब अनन्या पांडे से इस बारे में गुरुवार को पूछताछ की गई तो अनन्या का कहना था कि वो आर्यन खान के साथ मजाक कर रही थी। इस चैट के अलावा भी एनसीबी के पास कई ऐसे चैट्स हैं जिसमें दोनों अलग अलग मौकों पर नारकोटिक सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कल और आज अनन्या से होने वाली पूछताछ के बाद एनसीबी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी कि आखिर अनन्या ने सच कहा या झूठ। तो कुछ सवालों के जवाब दिए तो कुछ सवालों पर खामोशी, चुप्पी साधी रही अनन्या पांडे। वो कौन कौन से सवाल थे जिन पर उन्होंने चुप्पी साधी रही, हम अपने सहयोगी से पूछेंगे। लेकिन जो 5 बड़े ड्रग्स केस में खुलासे हुए हैं वो आपको बताते हैं। आर्यन और अनन्या के बीच में ड्रग चैट में बड़ा खुलासा हुआ है। चैट में आर्यन खान ने अनन्या से गांजे की मांग की थी, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी है। और आर्यन के लिए अनन्या पांडे ने ही गांजा अरेंज करवाया था। अनन्या पांडे ने ही आर्यन को गांजा अरेंज करके दिया था।
और एनसीबी को अनन्या ने बताया कि मैं मजाक कर रही थी। एनसीबी ने यही सवाल पूछे, इसी चैट से जुड़े हुए सवाल पूछे कि आप उसमें आर्यन मांग रहे हैं गांजा और आपने कहा कि मैं अरेंज कर रहे हूं, तो आप कह रहे हैं कि मैं मजाक। उस पर जवाब दिया अनन्या ने कि मैं मजाक कर रही थी। प्रमोद लगातार हमारे साथ बने। प्रमोद, ड्रग्स का क्या अनन्या पांडे ने सेवन के सवाल जब रखा गया तो इसका जवाब क्या था और कौन कौन से सवाल थे जिन पर चुप्पी थी, खामोशी थी अनन्या की? देखिए, ज़्यादातर सवाल जो है वो ड्रग्स को लेकर ही थे और उसमें जो है अनन्या ने चुप्पी साध ली थी। हालांकि बीच में वो थोड़ी भावुक भी हुई थी, पिता चंकी पांडे से लिपट भी गई थी और जिस तरीके से 2 घंटे के सवाल जवाब हुए थे और उसके बाद एनसीबी ने उनको जाने दिया था और ये आज 11 बजे बुलाया था और पूरे सवालों की एक फहरिस्त तैयार की थी और उसको काउंटर करने के लिए एविडेंस भी जो है वो एनसीबी अपने पास रखी हुई है, ताकि अगर अनन्या जो है सवालों को टाल मटोल करती है या फिर झूठ बोलती है तो उसको सच का सामना कराया जा सके। तो उसके लिए बाकायदा एनसीबी ने पूरी तैयारी की है और ख़ासकर एक ड्रग पैडलर को आज सुबह सुबह जो है हिरासत में लिया है, उससे भी कई लीड्स मिली है और उसके अलावा व्हाट्सएप चैट तो एक जो दिखाई थी, उसके अलावा भी काफ़ी सारे ऐसे डिजिटल एविडेंस है जो कि अनन्या और बाकी जो अरबाज मर्चेंट है या फिर आर्यन खान है, इनके बीच की बातचीत है या वो सारी चीज़ें जो है एनसीबी के पास है। तो वो लगातार जो है इनसे अब सवाल करना चाहती है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे सवाल जो तैयार किए हुए एनसीबी ने, उन सारे सवालों को रखा जाएगा। कल तो ये कह दिया था अनन्या पांडे ने कि मैं मजाक कर रही थी, लेकिन आज उस मजाक को भी एक्सप्लेन करना होगा और बहुत सारे दूसरे सवाल हैं। उन सवालों पर अनन्या का जवाब क्या रहेगा, हमारी निगाहें लगातार बने हुए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.